अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका फ़ायदा क्या होता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसका फ़ायदा क्या होता है। पहले मैं इसकी वर्किंग पे बात करूँगा, बाद में हम जाएंगे कि इसको कहाँ यूटिलाइज़ किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये जो लेफ़्ट साइड है इसके ऊपर यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक बीकर कह लें या कोई कंटेनर कह लें, कंटेनर जिसके अंदर हमने सोल्यूशन रखा हुआ होता है, HCl का 1 मोलर सोल्यूशन होता है। यानी यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर हमारे पास HCl का सोल्यूशन होता है जो कि 1 मोलर सोल्यूशन होता है। और यहाँ से एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब के ज़रिए हम हाइड्रोजन गैस को पंप करते हैं यहाँ। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्लाटीनियम का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड होता है और इसके एंड में यहाँ पर ये जो ब्लैक्स आपको नज़र आ रहा है ये प्लाटीनियम ब्लैक कहलाता है। प्लाटीनियम ब्लैक दरअसल पोरस प्लाटीनियम ही होता है जिसकी सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन होता है वो आसानी से कैटालाइज हो सकता है। हम प्लाटीनियम को इसलिए यूज़ करते हैं कि प्लाटीनियम एक इनर्ट मेटल होती है और इसकी सरफेस और ये कैटालिसिस में जो है एक अच्छा किरदार अदा करती है। अब ये वाला टोटल जो साइड है दरअसल यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या शी है, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास जो है ये जिंक का सेल है। तो चलें इसको भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है जिंक का इलेक्ट्रोड। नीचे सोल्यूशन जो है वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। जिंक सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये ट्यूब साल्ट ब्रिज कहलाता है। इस साल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या करते हैं, KCl पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन रखते हैं और ये एक जेल के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना, जेल के अंदर। यानी इसका सोल्यूशन बना के हम ऐसे नहीं रख सकते वरना ये तो सारा इधर चला जाएगा या कुछ इस साइड पे आ जाएगा। ये जेल में होता है ताकि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली परकुलेट करे जब इसकी ज़रूरत पड़े दोनों साइडों पर। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा होता है और वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको मेजर कर रहा होता है। याद रखें ये वाला साइड जिसको हम इनको हाफ सेल भी कह सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस साइड वाला, ये वाला हाफ सेल, इसका जो अपना पोटेंशियल होता है उसको हम आर्बिट्रेरली ज़ीरो कंसिडर करते हैं। वैसे इसका अपना पोटेंशियल तो होता है लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी और एक रेफरेंस के तौर पर चूँकि इसको हम मान रहे होते हैं तो इसको हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्चुअली काम किस तरह करता है, तो इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो देखें सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये जिंक आयन नीचे सोल्यूशन में डिज़ोल्व होके आ जाते हैं क्योंकि जिंक की टेंडेंसी है कि ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरे साइड पे। तो देखें ये जिंक जो है वो नीचे सोल्यूशन में आ गया। अब ये जिंक नीचे सोल्यूशन में आ गया तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऊपर रह गए, ज़ाहिर वो इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पर जाएंगे, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन से और आप देखेंगे वो ये इक्वेशन है ये कि जिंक जो है वो कन्वर्ट हो गए Zn+2 आयन्स में और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इसके ऊपर रह गए। तो Zn+2 नीचे सोल्यूशन में आ गया। सोल्यूशन पहले न्यूट्रल था लेकिन अब जिंक आयन नीचे आ गए हैं तो सोल्यूशन ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर कायम नहीं रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़ाहिर एक्सटर्नल वायर से गुजर के दूसरे साइड पर यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले साइड पर चले जाएंगे। ये देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर के जब इस साइड पे आ गए तो यहाँ हाइड्रोजन आयन्स मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन यहाँ से मूव करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्जन कैसे होगी, ये देखें हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखें हाइड्रोजन गैस पहले जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, यानी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और नीचे जो HCl का सोल्यूशन है वो हमेशा 1 मोलर सोल्यूशन होगा और इस साइड पे जिंक सल्फेट है उसका सोल्यूशन भी 1 मोलर होगा। अगर आप कोई और मेटल यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है फिर उसका यहाँ पर सोल्यूशन होगा। तो उमूमन हम क्या करते हैं 1 मोलर, हम इनको स्टैंडर्ड कंडीशंस कह रहे होते हैं। तो अब ये दूसरा, जब हाइड्रोजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ज़ाहिर है ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ज़ाहिर है मैंने तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को शो किया है, वैसे 2 हाइड्रोजन ज़ाहिर जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जाके 2 इलेक्ट्रॉनों को पिक कर लेंगे। सो 2 हाइड्रोजन
दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से उड़ के आ जाएगी, लेकिन ये पहले से प्रेशर को हमने मेंटेन रखा हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, इस साइड पे नीचे पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आए हैं, सोल्यूशन पहले न्यूट्रल था यानी जिंक आयन, और इस साइड पे आपने देखा कि यहाँ से पॉजिटिव आयन चले गए हैं, तो सोल्यूशन पीछे जो है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो गया है क्योंकि क्लोराइड आयन पीछे रह गए हैं। तो इस तरह से सेल काफ़ी देर के लिए काम नहीं कर सकता, इस सोल्यूशन को न्यूट्रल रखना पड़ेगा। तो इस सोल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये साल्ट ब्रिज जो है इसके अंदर जेलेटिन के अंदर हम पोटाशियम क्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं। पोटाशियम क्लोराइड जेल के अंदर होता है ताकि स्लोली पर्कुलेट करे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा ही यहाँ पर सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से क्लोराइड आयन मूव करके नीचे आएंगे, दो क्लोराइड आयन कंसिडर करेंगे हम क्योंकि जिंक आयन जो है वो +2 होता है, तो दो क्लोराइड आयन यहाँ से मूव करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आकर ये क्लोराइड आयन किसके साथ, जिंक के साथ मिल लेंगे, जो उसके ऊपर जो +2 चार्ज है ज़ाहिर है वो न्यूट्रल हो जाएगा, सो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि जिंक का जो +2 चार्ज था वो दो क्लोराइड आयन्स ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और सोल्यूशन ओवरऑल फिर न्यूट्रल हो गया। अब इस साइड पे चूँकि सोल्यूशन क्लोराइड आयन यहाँ पर जो है वो नेट हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से पोटाशियम आयन जो है वो ट्रेवल करके नीचे आ जाएंगे। सो पोटाशियम आयन आएंगे तो पोटाशियम आयन क्लोराइड को क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अब होगा जैसे जब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से मूव करके इस साइड पे ट्रेवल किया था, यानी इस साइड पे ट्रेवल किया था जिंक से हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, तो यहाँ पर जो वोल्टेज शो हुई थी वो जो वोल्टेज होगी वो जिंक की होगी, न कि हाइड्रोजन, न कि इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, क्योंकि इसको हमने पहले से ज़ीरो माना हुआ है, ये ज़ीरो है। अब ये तो हमने जिंक कर दिया, तो ज़ाहिर है हम बहुत सारी और मेटल्स भी ले सकते हैं। इस केस में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से इस दूसरे साइड पे गए हैं, लेकिन अगर हम कॉपर यूज़ करें तो कॉपर के केस में ऐसा नहीं होगा। कॉपर के केस में क्या होगा, कॉपर का केस में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, कॉपर की टेंडेंसी क्या होती है कि कॉपर इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहता है, वो देना नहीं चाहता, जबकि जिंक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, दूसरे साइड पे उनको भेज रहा है। अगर हम यहाँ पर कॉपर यूज़ करेंगे तो कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पिक करेगा। अब जिंक का जो इलेक्ट्रोड हमारे पास आएगा जो कि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड पे भेज रहा था, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन जिस तरह कि मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ, अगर आप कॉपर यूज़ करेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रॉन उस साइड पर नहीं भेजेगा बल्कि वो इस साइड से इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। तो उस सूरत में क्या होगा, वो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से आप बहुत सारी मेटल्स को, बल्कि बहुत सारे और सॉल्यूशंस को लेके जो है आप पोटेंशियल चेक कर सकते हैं और फिर इसकी एक सीरीज़ बनाते हैं। यानी आपने अभी कॉपर यूज़ किया, आयरन यूज़ करें, मैग्नीशियम यूज़ करें, कोई और मेटल यूज़ करें, उसके बाद इन सब के पोटेंशियल्स मालूम कर लें। पोटेंशियल्स मालूम करने के बाद हम इसको एक सीरीज़ की शक्ल में तरतीब से लिख लेते हैं। वो जो तरतीब से हम लिख लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप देखें यहाँ एंड में ये आपको लिथियम नज़र आ रहा है और इस साइड पे ऊपर जहाँ ये फ्लोरीन नज़र आ रहा है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लिथियम है यानी ये इसकी ईज़ है, ये बड़ी आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकता है, ये बहुत आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, दूसरों को रिड्यूस कर लेगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और हम ऊपर जाएं यहाँ पर तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है, इसका और कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। सो यहाँ बॉटम से जब टॉप की तरफ हम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जाता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता जाता है। यानी हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा और ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है एक सीरीज़ बना देते हैं जिसमें हम मेटल्स को या बाकी जो दूसरी जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनको एक तरतीब में लिख लेते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। इसमें देखें हाइड्रोजन जो है वो ज़ीरो के ऊपर है, इसको हमने स्टैंडर्ड माना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि
ये हमारी डिस्कशन थी शी के हवाले से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हवाले से। याद रखें कंडीशन स्पेसिफाई करनी ज़रूरी है, और जब भी हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करते हैं, और मैं आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने इसके ऊपर मज़ीद और भी वीडियोज़ बनानी हैं, और आपके जो क्वेश्चंस हों वो आप कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, और मैं ज़रूर इंशाल्लाह उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।